हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 12वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 3 और 4 पर विचार करेंगे। ये त्वक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम्य चिन्त्यम च कूटस्थम नचलम ध्रुवम संयम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम, तो किंतु, तो का मतलब है किंतु। तो पिछले श्लोक में भगवान ने जो बात कही थी उससे कुछ अलग बात कह रहे हैं, इसलिए किंतु। पिछले श्लोक में भगवान ने बताई थी भक्ति, जो भक्त हैं वो श्री कृष्ण के, वो सबसे जुड़े हुए हैं श्री कृष्ण से। अब जिनके बारे में अब भगवान बात बता रहे हैं वो कैसे हैं, जो अव्यक्त हैं और अक्षर की उपासना करते हैं। तो वे कैसे हैं? किंतु जो लोग अक्षर की उपासना करते हैं, अनिर्देश्यम, जिसका कोई निर्देश नहीं है, अव्यक्तम, जो इंद्रियों से व्यक्त नहीं है, सर्वत्र स्थित हैं, अचिंत्यम, जिनका चिंतन नहीं किया जा सकता, कूटस्थम, एक जैसे हैं, अचलम, और जो स्थिर हैं, ध्रुवम का मतलब है निश्चित हैं, संयम्य इंद्रिय ग्रामम, इंद्रियों को बस में करके, सर्वत्र समबुद्धया, सर्वत्र समान बुद्धि वाले, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, वे भी मुझे ही प्राप्त करते हैं, सर्वभूत हिते रता, समस्त प्राणियों के हित में रत होकर के वे मुझे प्राप्त करते हैं। तो अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा ना करके अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वे भी अंततः श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति वासुदेव को ही सब कुछ जानते हुए मेरी शरण में आता है। जब व्यक्ति को अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान होता है तो वह श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। यदि कोई इस श्लोक में बताई गई विधि से भगवान के पास पहुंचता है तो उसे इंद्रिय निग्रह करना होता है, प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है और समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रत होना होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचना ही होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता। प्रायः भगवान की शरण में जाने के पूर्व पर्याप्त तपस्या करनी होती है। आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए व्यक्ति को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना आदि इंद्रियों के कार्यों को बंद करना होता है। तभी वह ये जान पाता है कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। ऐसी अनुभूति होने पर वह किसी जीव से ईर्ष्या नहीं करता, उसे मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि वह केवल आत्मा का दर्शन करता है, बाहरी आवरण का नहीं। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए निराकार अनुभूति की यह विधि अत्यंत कठिन सिद्ध होती है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया था कि जो लोग श्री कृष्ण के भजन में अपना मन लगाते हैं वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि यदि श्री कृष्ण के भजन में अपना मन लगाने वाले लोग ही सर्वश्रेष्ठ हैं तो उनकी स्थिति क्या है जो श्री कृष्ण का भजन ना करके निराकार की उपासना करते हैं। क्या उन्हें भी श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी अथवा उन्हें कोई भी गति नहीं प्राप्त होगी? अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए
अतः उन्होंने इन 2 श्लोकों में बताया है कि निराकार की उपासना करने वाले भी श्री कृष्ण को प्राप्त करते हैं, परंतु यह मार्ग बहुत लंबा है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 12 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है। इस श्लोक की पहली शिक्षा के अनुसार शब्द हैं, ये तो अक्षरम पर्युपासते, अर्थात जो अक्षर की उपासना करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि निराकारवादी लोग श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण नहीं करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के नामों में उनके रूपों तथा गुणों की भी भावना आती है। अतः वे एक अक्षर ओम का उच्चारण करते हैं तथा एक निराकार ज्योति का ध्यान करते हैं। यह विधि भी पवित्र करती है, परंतु इस विधि में श्री कृष्ण के नाम रूप तथा गुणों का कोई आस्वादन नहीं प्राप्त होता है। अतः भक्त लोग ओम के स्थान पर हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं तथा श्री कृष्ण के गुणों तथा लीलाओं की चर्चा करते हैं। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इस श्लोक की दूसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं, ये तो अनिर्देश्यम पर्युपासते, अर्थात जो लोग अनिश्चित की उपासना करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि निराकारवादी निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, जिसके लिए किसी दिशा का निर्देश नहीं दिया जा सकता है। यह भी अत्यंत कठिन है, परंतु भक्त लोग श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। जिस समय भक्त लोग अर्चा विग्रह में श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, उस समय उनकी वही दिशा होती है कि उन्हें उसी दिशा की ओर जाना है जहाँ पर उन्हें श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह के दर्शन होते हैं। जिस समय भक्त लोग श्री कृष्ण का गुणगान सुनते हैं, उस समय उनकी वही दिशा होती है कि उन्हें उसी दिशा की ओर जाना है जहाँ पर श्री कृष्ण का गुणगान होता है। इस प्रकार भक्त लोगों की दिशा निश्चित होती है कि उन्हें उसी दिशा की ओर जाना है जहाँ श्री कृष्ण का दर्शन होता है अथवा जहाँ श्री कृष्ण का गुणगान होता है। अब तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इस श्लोक की तीसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं, ये तो अव्यक्तम पर्युपासते, अर्थात जो लोग अव्यक्त की उपासना करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि निराकारवादी लोग अव्यक्त अर्थात निराकार ज्योति की उपासना करते हैं। ये बात समझने की है कि यद्यपि वेदों में परम सत्य को निराकार अवश्य कहा गया है, परंतु निराकार शब्द के अनेक अर्थों में से एक अर्थ है ऐसा आकार जो भौतिक नहीं है। चूँकि श्री कृष्ण का आकार अथवा शरीर सच्चित आनंद से बना हुआ है, इसलिए वेदों ने बताया है कि श्री कृष्ण का शरीर निराकार है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण का शरीर अनित्य नहीं है जैसा हमारा शरीर है। फिर श्री कृष्ण का शरीर अज्ञान से भरा हुआ नहीं है जैसा हमारा शरीर है। फिर श्री कृष्ण का शरीर कष्टों से भरा हुआ नहीं है जैसा हमारा शरीर है। परंतु निराकारवादी चूँकि परम सत्य को निराकार मानते हैं कि परम सत्य का कोई आकार नहीं है, अतः उनके मार्ग में अत्यंत कठिनाई होती है। भक्त लोग हमेशा प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सदा भक्तों के तथा श्री कृष्ण के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। श्री कृष्ण के श्रृंगार का दर्शन करके भक्तों के नेत्रों को परम आनंद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भक्ति मार्ग में आनंद पूर्वक प्रगति होती है, जबकि निराकार की उपासना में अत्यंत क्लेश है। अब चौथी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इस श्लोक की चौथी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं, ये तो सर्वत्रगम पर्युपासते, अर्थात जो लोग सर्वव्यापी की उपासना करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि निराकारवादी लोग परम सत्य को सर्वव्यापी मानते हैं। उनका कहना है कि यदि परम सत्य का कोई आकार होगा तो वह सीमित होगा, वह सर्वव्यापी नहीं हो सकता है। परंतु वे यह नहीं समझ पाते हैं कि श्री कृष्ण का यद्यपि सीमित आकार है, परंतु उनके सीमित आकार में ही असीमित समाया हुआ है।
माता यशोदा ने जिस समय श्री कृष्ण के खुले हुए मुख को देखा था, उस समय उन्होंने श्री कृष्ण के छोटे से मुख में ही संपूर्ण विश्व देखा था। भक्त लोग जानते हैं कि असीमित विश्व श्री कृष्ण की शक्ति का एक छोटा सा अंश है। यद्यपि श्री कृष्ण सीमित हैं, परंतु उनकी शक्तियाँ सर्वव्यापी हैं। चूँकि निराकारवादी लोग श्री कृष्ण के इस रहस्य को नहीं समझ पाते हैं, अतः उनके मार्ग में अत्यंत क्लेश होता है। फिर 5वीं अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इस श्लोक की 5वीं शिक्षा के अनुसार शब्द हैं, ये तो अचिंत्यम पर्युपासते, अर्थात जो लोग अचिंत्य की उपासना करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि निराकारवादी लोग परम सत्य को अचिंत्य मानते हैं, जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता है। परंतु भक्त लोग जानते हैं यद्यपि श्री कृष्ण की शक्तियाँ अचिंत्य हैं, हम श्री कृष्ण की शक्तियों को नहीं समझ सकते हैं, परंतु श्री कृष्ण को भक्ति के द्वारा समझा जा सकता है। गीता 18:55 में श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण को तत्व से समझा जा सकता है। भक्ति के द्वारा भक्त लोग श्री कृष्ण के गुणों का चिंतन करते हैं, वे श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का चिंतन करते हैं, वे श्री कृष्ण के दिव्य रूप का चिंतन करते हैं, उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती है। परंतु निराकारवादियों को इस रहस्य का पता ना होने के कारण उनके मार्ग में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। अब इस श्लोक की 6ठी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इस श्लोक की 6ठी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं, ये तो कूटस्थम पर्युपासते, अर्थात जो लोग अपरिवर्तित की उपासना करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि निराकारवादी लोग परम सत्य को अपरिवर्तित मानते हैं। ये बात समझने की है कि यद्यपि श्री कृष्ण अपरिवर्तित हैं, परंतु वे अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तित भी होते हैं। श्री कृष्ण के ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु फिर भी अपनी इच्छा के अनुसार वे बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में परिवर्तित होते हैं। ये परिवर्तन श्री कृष्ण के ऊपर काल के द्वारा नहीं होता है, बल्कि ये परिवर्तन उनकी इच्छा के अनुसार होता है। चूँकि निराकारवादी इस रहस्य को नहीं समझते हैं, अतः उनके मार्ग में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। अब 7वीं अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इस श्लोक की 7वीं शिक्षा के अनुसार शब्द हैं, ये तो अचलम पर्युपासते, अर्थात जो लोग अचल की उपासना करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि निराकारवादी लोग परम सत्य को अचल मानते हैं। ये बात समझने की है कि यद्यपि श्री कृष्ण अपने अदृश्य रूप से सभी प्राणियों के अंदर तथा बाहर स्थित हैं, तथा इस प्रकार उन्हें कहीं भी आने या जाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी वे आने तथा जाने का भी आनंद लेते हैं। श्री कृष्ण अपनी दिव्य लीलाओं में भक्तों के साथ उनके घरों में जाते हैं तथा गोपियों के घरों में दही तथा माखन की चोरी भी करते हैं। चूँकि निराकारवादी इस रहस्य को नहीं जानते हैं, अतः उनके मार्ग में बहुत कठिनाई होती है। अब 8वीं अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इस श्लोक की 8वीं शिक्षा के अनुसार शब्द हैं, ये तो ध्रुवम पर्युपासते, अर्थात जो लोग ध्रुव की उपासना करते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि निराकारवादी परम सत्य को ध्रुव मानते हैं, जिसकी सत्ता निश्चित है। वे श्री कृष्ण की सत्ता को निश्चित नहीं मानते हैं, क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होता है, परंतु भक्तों को श्री कृष्ण सदा अपनी अनुभूति प्रदान करते रहते हैं। अतः भक्तों को ज्ञात रहता है कि श्री कृष्ण की सत्ता निश्चित है। चूँकि निराकारवादियों को ये रहस्य ज्ञात नहीं है, अतः उनके मार्ग में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। अब 9वीं अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इस श्लोक की 9वीं शिक्षा के अनुसार शब्द हैं, संयम्य इंद्रिय ग्रामम, अर्थात अपने समस्त इंद्रियों को वश में करके। तो यहाँ पर श्री कृष्ण
कह रहे हैं कि निराकारवादियों को अपने समस्त इंद्रियों को वश में करना पड़ता है। ये बात समझने की है कि भक्त लोगों को अपनी समस्त इंद्रियों को वश में करने की आवश्यकता नहीं है। यदि वे केवल श्री कृष्ण का ही प्रसाद खाते हैं तथा केवल हरे कृष्ण का ही जप करते हैं तो उनकी सभी इंद्रियां स्वतः वश में हो जाती हैं। चूँकि निराकारवादियों को इस रहस्य का पता नहीं है, अतः उनके मार्ग में बहुत कठिनाई होती है। अब 10वीं अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इस श्लोक की 10वीं शिक्षा के अनुसार शब्द हैं सर्वत्र समबुद्धिया, अर्थात सर्वत्र समान बुद्धि वाले। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि निराकारवादी लोग अपनी बुद्धि के द्वारा कोई अंतर नहीं देखते हैं, परंतु जो भक्त होते हैं वे भेद देखते हैं कि उन्हें केवल भक्तों का संग करना है, अभक्तों के संग का त्याग करना है। चूँकि निराकारवादी लोग इस रहस्य को नहीं समझते हैं, अतः उनके मार्ग में बहुत कठिनाई होती है। अब 11वीं अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इस श्लोक की 11वीं शिक्षा के अनुसार शब्द हैं सर्वभूत हिते रताः, अर्थात वे सभी प्राणियों के हित में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि निराकारवादी लोग परम सत्य को सभी प्राणियों में देखते हैं, अतः वे सभी प्राणियों की सेवा में लगे रहते हैं। ये बात समझने की है कि यद्यपि परम सत्य श्री कृष्ण सभी प्राणियों में निवास करते हैं, परंतु वे उनसे अलग भी हैं। अतः भक्त लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण की सेवा करने से सभी प्राणियों का हित स्वतः होता है, अतः वे सदा श्री कृष्ण का ही गुणगान करते रहते हैं। उन्हें प्रत्येक प्राणी की सेवा करने की उलझन नहीं लेनी पड़ती है। अब 12वीं अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इस श्लोक की 12वीं शिक्षा के अनुसार शब्द हैं ते प्राप्तवन्ति माम एव, अर्थात वे मुझे ही प्राप्त करते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं जो लोग भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा ना करके अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वे भी अंततः श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। जब व्यक्ति को अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान होता है तो वह श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है इति। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं अक्षर अव्यक्त सक्त अनिर्दिष्ट भाव इंद्रिय संयम करी हितैषी स्वभाव सर्वव्यापी अचिंत्य कूटस्थ अचल ध्रुव निर्विशेष सत्ता था किया अटल समय बुद्धि है सब करे उपासना श्यामा के प्राप्त होए करिया साधना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं श्यामा के प्राप्त होए करिया साधना, अर्थात हे अर्जुन निराकारवादी लोग भी कठोर साधना के द्वारा मुझे प्राप्त करते हैं, परंतु भक्त लोग मुझे आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, अतः तुम मेरे भक्त बनो। तो ये जो 12 शिक्षाएं हैं इनमें एक बात समझने की सर्वभूत हिते रता, कि जब कोई व्यक्ति कृष्ण के आकार को नहीं मानता है तो वो भक्ति नहीं कर सकता। अब उसको अगर भक्ति करनी है तो किस प्रकार से भक्ति करनी है, सर्वभूत हिते रता, कि सब प्राणियों के हित में रत होए। और सभी प्राणियों के हित में कैसे रत हों, एक का हित अगर हम करते हैं तो दूसरे का हित होता है, और दूसरे का अगर हित करते हैं तो पहले का अहित होता है। तो कैसे सबका हित रखें, चूँकि वे श्री कृष्ण को तत्व से नहीं जानते तो वे सब प्राणियों के हित में लगे रहते हैं, वे नहीं जान पाते कि श्री कृष्ण ही सब प्राणियों का हित करने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि अगर कोई व्यक्ति श्री कृष्ण को नहीं मानता है, ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, कि समस्त प्राणियों के आदि हैं, अविनाशी हैं,
तो फिर उसे सब प्राणियों के हित में कार्य करना होता है, और सब प्राणियों के हित में कार्य करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक कहता है कि मुझे ये चाहिए वो नहीं चाहिए, दूसरा कहता है मुझे ये चाहिए वो नहीं चाहिए। सब अपने अपने दिशा की ओर खींचते हैं व्यक्ति को, और वो क्या किसको जवाब देगा, क्या जवाब देगा, है ना। तो ये जो है, जो विधि है निराकार की विधि, ये बहुत कठिन है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।